हेलो गाइस, आज हम जामिनी रॉय की बायोग्राफी कवर करेंगे। ये पद्म भूषण अवॉर्डी और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। ये भारत के वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर में से एक माने जाते हैं। आज हम अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं बेसिक फैक्ट्स के बारे में। जैसे इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनका बर्थ 11 अप्रैल 1887 को बेलियटोर वेस्ट बंगाल इंडिया में हुआ था और इनकी डेथ 24 अप्रैल 1972 को हो गई थी। और इनकी डेथ जो है वो कोलकाता के अंदर हुई थी। और प्रोफेशन से पेंटिंग करते हैं, एक पेंटर है। इनके फादर का नाम था राम तरन रॉय। और अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें पद्म भूषण, वाइसरॉयज गोल्ड मेडल, फेलो ऑफ द ललित कला अकेडमी, ये सब मिल चुका है। वॉक इन टू एन एवरेज मिडिल क्लास आर्ट लविंग हाउस होल्ड ऑफ वेस्ट बंगाल एंड चांसेस आर दैट यू माइट कम अक्रॉस अ वेल प्रिजर्व पोर्ट्रेट ऑफ जामिनी रॉय रादर दैन अ फैंसी लुकिंग आर्टवर्क ऑफ वन ऑफ द इंडियाज मैनी मॉडर्न आर्टिस्ट। ये एक एवरेज मिडिल क्लास आर्ट लविंग घर से बिलोंग करते थे, वेस्ट बंगाल के। और वहाँ से ही जामिनी रॉय ने जो है वो धीरे धीरे इनका आर्ट में इंटरेस्ट बनता चला गया और उन्होंने पेंटिंग्स बनानी शुरू की। द पेंटिंग हैड टू बी वेल प्रिजर्व्ड फॉर जामिनी रॉय वुड नॉट हैव सोल्ड हिज वर्क हैड ही डाउटेड हिज बायर्स प्रोफेशन फॉर आर्ट। जामिनी रॉय ने कभी भी अपनी पेंटिंग्स को हमेशा प्रिजर्व करके रखा। उन्हें सोल्ड या बेचने के पर्पज से उन्होंने कभी नहीं बनाया। उन्हें हमेशा जो बायर है उन पर थोड़ा कि वो आर्ट का कैसा यूज़ करेंगे, उनकी पेंटिंग्स का कैसा यूज़ करेंगे, उन्हें हमेशा इस बात पर डाउट रहता था। उनका मानना था कि जो अपनी आर्ट, अपनी कला, उसको बेचा नहीं जाता। वाइल मोस्ट ऑफ द इंडियन पेंटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी वर एक्साइटेड अबाउट मॉडर्न आर्ट विच फैच्ड दैम गुड रिटर्न, जामिनी रॉय स्टूड आउट फॉर हिज लव टुवर्ड्स इंडियन रूट्स। जबकि उस टाइम पे बहुत सारे इंडियन पेंटर जो थे वो एक्साइटेड थे जो मॉडर्न आर्ट था उस टाइम का। बट जामिनी रॉय का जो लव है वो हमेशा इंडियन रूट्स की तरफ ही रहा। हिज पैशन फॉर सिंपल इंडियन फोक आर्ट वाज सच दैट ही डिड नॉट केयर अबाउट सेलिंग हिज वर्क्स फॉर फैंसी प्राइसेस एंड ओनली सोल्ड दैम फॉर एज लिटिल एज 350 रुपीज़। उनका सिंपल इंडियन आर्ट वर्क को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो उनका पैशन था। और उन्होंने कभी भी अपने आर्ट को बेचने की या उससे ज़्यादा पैसे कमाने की कभी नहीं सोचा उन्होंने इस बारे में। हमेशा उन्होंने अपनी पेंटिंग को काफ़ी लो चीप प्राइस में बेचा, जैसे 350 रुपीज़। एंड ही वुड बाई बैक हिज वर्क सो शुड ही फाइंड आउट दैट हिज पेंटिंग्स आर मेंटेन पुअरली बाय द बायर। और जब वो देखते थे कि उनकी जो पेंटिंग्स हैं उनको बायर ने अच्छे से नहीं रखा, संभाल के नहीं रखा, तो उसको वापस खरीद लिया करते थे। इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिंप्लिसिटी ऑफ कालीघाट पेंटिंग्स इंडियन फोक आर्ट, जामिनी रॉय गेव अप ऑन मॉडर्न आर्ट एंड स्टक ऑफ हिज रूट्स विनिंग मिलियन ऑफ आर्ट्स इन द प्रोग्रेस। जामिनी रॉय ने इंडियन की जो रूट्स है उसको दिखाते हुए पेंटिंग्स बनाई और उन्होंने मिलियन जो पीपल है उनके हार्ट को, उनके दिलों को जीता है। ही ऑल्सो गेव अप ऑन यूजिंग यूरोपियन पेंट्स एंड कैनवासेस टू रिप्लेस दैम विद सुटेबल अल्टरनेटिव्स। उन्होंने जो यूरोपियन के पेंट्स है, उनके कैनवासेस, उन्हें यूज़ करना तक बंद कर दिया था। उसकी जगह उन्होंने अलग अल्टरनेटिव ढूंढ लिए थे। नेक्स्ट देखते हैं। इन 1954, वो 1954 की बात थी। अब हम बेसिक उनका चाइल्डहुड और अर्ली लाइफ के बारे में बात करते हैं। जामिनी रॉय वॉज बोर्न इन द ईयर 1887 एट बेलियटोर विलेज इन द बनकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ पे बनकुरा डिस्ट्रिक्ट के बेलियटोर जो गांव था वहाँ पे जामिनी रॉय का बर्थ हुआ था। रॉय वॉज बोर्न इनटू एन एफ्लुएंट फैमिली ऑफ लैंड ओनर्स। उनके जो फादर थे या उनकी जो फैमिली थी वो सब लैंड ओनर्स थे। हिज फादर राम रतन रॉय रिजाइन फ्रॉम हिज गवर्नमेंट सर्विसेज टू परस्यू हिज इंटरेस्ट इन आर्ट। उनके जो फादर थे राम रतन रॉय, वो थोड़ा गवर्नमेंट सर्विसेज में थे, बट उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि उनका आर्ट में इंटरेस्ट था। इन द ईयर 1903 व्हेन ही वाज ओनली 16 ईयर ओल्ड, जामिनी रॉय लेफ्ट हिज विलेज एंड मेड इट ऑल द वे टू कलकत्ता
टू इनरोल हिमसेल्फ एट द गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट। जब वो 16 ईयर के थे उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया था और कलकत्ता के अंदर आ गए थे। वहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट जो कॉलेज था आर्ट का वहाँ पे एडमिशन लिया। देयर ही रिसीव एजुकेशन अंडर अबिंद्रनाथ टैगोर फेमस फॉर हिज वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न आर्ट। वहाँ पे उन्होंने एजुकेशन ली रविन्द्रनाथ टैगोर के अंडर में, जो कि काफ़ी फेमस है अपने वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन के लिए जो उन्होंने मॉडर्न आर्ट में दिया है। मैंने अबिंद्रनाथ टैगोर जी की भी बायोग्राफी कवर की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी चैनल पे जाके देख सकते हैं। टैगोर वॉज द वाइस प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज एंड ट्रेन रॉय एज पर द प्रीवेलिंग अकेडमिक ट्रेडिशन। उस टाइम अबनिंद्रनाथ टैगोर जो है वो वाइस प्रिंसिपल थे कॉलेज के और उन्होंने जामिनी रॉय को भी अच्छे से, जैसे एकेडमिक ट्रेडिशन होता है उस हिसाब से ट्रेन किया। रॉय फिनिश्ड हिज एजुकेशन इन 1908 एंड वाज गिवन अ डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स। रॉय ने अपनी एजुकेशन फिनिश करके फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा लिया। रॉय वाज ट्रू टू द आर्ट दैट ही लर्न एंड स्टार्टेड पेंटिंग इन अकॉर्डेंस विद द वेस्टर्न क्लासिकल स्टाइल बट ही स्ट्रेटवे रियलाइज्ड दैट उन्होंने अपनी जो पेंटिंग है वो स्टार्ट की वेस्टर्न क्लासिकल स्टाइल में, बट उसके बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो इंडियन रूट्स है, इंडियन रूट्स को दिखाना, यहाँ के कल्चर को दिखाना वो ज़्यादा बेस्ट है। उनका उसी तरफ इंटरेस्ट बनता चला गया। कैरियर की बात करें, जामिनी रॉय स्टार्टेड ऑफ हिज कैरियर एज अ पोर्ट्रेट पेंटर बट वाजंट इंटायरली हैप्पी अबाउट बीइंग अ पोर्ट्रेट पेंटर हु वर्कड फॉर कमीशन। उन्होंने एज ए पोर्ट्रेट पेंटर जो है वो स्टार्टिंग में काम करना शुरू किया था, बट वो जेन्युइनली इस प्रोफेशन में हैप्पी नहीं थे। इट वॉज इन द ईयर 1925 दैट ही हियर्ड हिज ट्रू कॉलिंग आउटसाइड द फेमस कालीघाट टेम्पल इन कलकत्ता। आफ्टर ऑब्जर्विंग ए फ्यू कालीघाट पेंटिंग्स displayed outside the temple, Jamini instinctively knew what his preference and interest was when it came to art. जब वो मंदिर में गए उन्होंने वहाँ पे कालीघाट पेंटिंग्स देखी जो मंदिर के आउटसाइड लगी हुई थी। फिर जामिनी रॉय ने उन्हें महसूस हुआ कि उनका इंटरेस्ट और उनकी प्रेफरेंस आर्ट को लेकर किस तरह की है और उन्होंने फिर उसी पर काम करना शुरू किया। He knew that the Bengali folk art could be used as a stone to bring down not 2 but 3 birds, a ways to simplify and portray the lives of common people, to make his art accessible to all, to bring back and glory of Indian art. उन्हें लगा कि मैं अगर सिंपल वे में लोगों की कॉमन जो पीपल है उनकी लाइफ्स को दिखाऊं, आर्ट को सभी उसे ले सके, एक्सेसिबल हो, ये करूं और जो हमारा इंडियन आर्ट है उसकी ग्लोरी को उसे वापस लाऊं, ऐसी पेंटिंग्स बनाओ तो वो काफ़ी बेटर है। उन्होंने इस चीज़ को समझा। फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स हिज पेंटिंग स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग द कालीघाट स्टाइल ऑफ आर्ट। उसके बाद उनकी सारी पेंटिंग्स जो है वो कालीघाट स्टाइल ऑफ आर्ट रिफ्लेक्ट करने लगी। बाय द अर्ली 1930s Jamini Roy became fully conversant with the lines of the Kalighat idiom and produced more number of artwork. In 1938, his artwork became the first Indian painting to be displayed at a British rule street in Calcutta. 1938 में वो फर्स्ट इंडियन थे जिनकी पेंटिंग जो है वो ब्रिटिश रूल स्ट्रीट जो कलकत्ता के अंदर है वहाँ पर डिस्प्ले की गई। Jamini's thought process began to bear fruit in the 1940s when his works were brought by average middle class Indians. What surprised him though was the interest shown by the European community towards purchasing his paintings. उन्हें बहुत सरप्राइजिंग लगा कि जो यूरोपियन कम्युनिटी है वो भी उनकी पेंटिंग्स को परचेज जो है करना चाहती है, मतलब वो भी इंडियन आर्ट, इंडियन कल्चर की तरफ अट्रैक्ट है। तो ये वाकई इंटरेस्टिंग चीज़ थी उस टाइम, क्योंकि उस टाइम लोग यूरोपियन कल्चर की ओर ज़्यादा उन लोगों का रुझान था। विद द पैसेज ऑफ टाइम हिज पेंटिंग्स वर ओनली रिफ्लेक्टिंग द इंडिजिनियस आर्ट ऑफ कालीघाट पेंटिंग अलॉन्ग विद द टेराकोटा ऑफ विष्णुपुर टेम्पल। फिर ऐसे ऐसे उनकी पेंटिंग्स में और चीज़ें ऐड होती चले गए। इन द फॉलोइंग ईयर्स हिज वर्क्स वर एग्जिबिटेड एट प्रेस्टिजियस शोज इन प्लेसेस लाइक लंदन, न्यूयॉर्क सिटी। बाय नाउ Jamini Roy had accomplished what he had intended to do when he first switched over from the Western classical style, the folk art of Bengal. आगे जानते हैं, हम बात करेंगे जामिनी रॉय के पेंटिंग स्टाइल के बारे में।
यहाँ पे उनकी एक पेंटिंग भी दिखाई गई है, उसमें 3 वुमेन्स है, ये भी आप देख सकते हैं। जामिनी रॉय's पेंटिंग्स दैट बिलोंग टू द अर्ली 1920s रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। 1920 में स्टार्टिंग में जब उन्होंने पेंटिंग बनानी शुरू करी तो वो इन्फ्लुएंस करती थी बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को। इनिशियली ही केम अप विद सम एक्सीलेंट पेंटिंग्स दैट मार्क हिज एंट्री इनटू द पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट genre of landscapes and portraits. Later in his career, several of his many paintings are based on the everyday life of rural Bengal. उसके बाद जो उनकी पेंटिंग्स उन्होंने बनानी शुरू की वो मैक्सिमम पेंटिंग जो है वो जो रूरल बंगाल है उनकी एवरीडे लाइफ को दिखाती थी। Then there were numerous ones revolving around religious themes like रामायण, राधा कृष्णा, जीसस क्राइस्ट एक्सेट्रा। बाद में जो उनकी पेंटिंग में कुछ रिलीजियस थीम्स भी दिखाई देने लगी, जैसे रामायण की बात हुई या राधा कृष्णा की पेंटिंग कुछ बनाई या जीसस क्राइस्ट की, ये सब वो बनाने लगे। जामिनी रॉय ऑल्सो पेंटेड सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ द अबोरिजिनल कॉल्ड संथाल्स थ्रूआउट हिज वर्क्स। हिज ब्रश स्ट्रोक्स वर लार्जली बोल्ड एंड स्वीपिंग। उनका जो ब्रश स्ट्रोक था वो लार्जली बोल्ड और स्वीपिंग था। अराउंड मिड 1930 जामिनी रॉय मूव्ड अवे फ्रॉम द conventional practice of painting on canvases and started painting on material like cloths, mats and even wood coated with lime. जामिनी रॉय जो है वो उन्होंने जो नॉर्मल जो प्रैक्टिस होती है पेंटिंग के कैनवासेस पर उसे छोड़कर उन्होंने मटेरियल्स पर पेंटिंग करनी शुरू की, जैसे क्लॉथ्स पर, मैट्स पर, इवन वुड कोटेड जिस पर लाइम लगा होता है उस पर भी उन्होंने प्रैक्टिस की। ही ऑल्सो स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग इनटू विद नेचुरल कलर्स एंड पिगमेंट डिराइव फ्रॉम मड, चॉक पाउडर, फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ यूरोपियन पेंट। उन्होंने यूरोपियन पेंट को छोड़कर जो नेचुरल कलर्स है, नेचुरल डाइज है, पिगमेंट्स है, उनका यूज़ करना शुरू किया जो कि मड से, चॉक पाउडर या फ्लावर्स से मिलती थी। अब आगे बात करें हम उनके प्रोमिनेंट वर्क्स की, उसमें हम फर्स्ट लेते हैं रामायण को। आर्ट लवर्स एंड क्रिटिक्स वुड anonymously agree that in his 1946 masterpiece Ramayana is his magnum opus, created using Kali Ghat Pata style. This particular work of his is a series of painting portrayed across 17 canvases. Roy used vegetable colors and pigment derived from natural element to narrate his version of great Indian epic. Sardar Charan Das, the successor of K.C. Das, bought the entire series, which now adorns the wall of his residence Rosogulla Bhavan. The residence boasts of artist's largest private collection with 25 of its original paintings. Jamini Roy also came up with individual episodes of Ramayana, some of which are now displayed in places like the National Art Gallery of India and Victoria Memorial Wall. रामायण को लेकर जो है वो जामिनी रॉय ने काफ़ी पेंटिंग्स बनाई और उनको डिस्प्ले भी किया गया नेशनल आर्ट गैलरी ऑफ इंडिया में या विक्टोरिया मेमोरियल वॉल, यहाँ सब में उसको डिस्प्ले भी किया गया और ये काफ़ी प्रोमिनेंट वर्क माना जाता है उनका। अब बात करते हैं डुअल कैट विद वन क्रेफिश, ये भी उनका फेमस आर्ट वर्क था। जामिनी रॉय ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम केम अप with a number of painting portraying cats which are now collectively called as the cat series. उन्होंने cats को लेकर काफ़ी पेंटिंग बनाई जिनमें cats को दिखाया जाता है अलग अलग रूप में और उनको अभी cat series के नाम से जाना जाता है। This particular art was created in the year 1968. The painting looks somewhat restrained when it comes to the uses of color but has a distinctive style to it. इसका एक अलग ही स्टाइल होता था उनकी पेंटिंग्स का। ब्राइड एंड 2 कैंपेनियंस, ये उन्होंने पेंटिंग जो है बनाई थी 1952 में। दिस पार्टिकुलर पीस स्टैंड्स आउट फॉर इट्स मजेस्टिक इंडिगो बंगाल। क्रिटिक्स डिस्क्राइब दिस पेंटिंग एज हैविंग ए मीनिंग एंड रीजन अटैच टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। क्रिटिक्स ने जब ये पेंटिंग देखी उनकी ब्राइड एंड 2 कैंपेन्स पेंटिंग, तो उन्होंने भी उन्होंने कहा कि इससे काफ़ी मीनिंग और रीज़न अटैच्ड है सभी एस्पेक्ट को लेकर। क्रूसीफिक्शन विद अटेंडेंट एंजल्स, ये भी उनकी एक फेमस पेंटिंग थी। दिस पेंटिंग डिपिक्ट्स द क्रूफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट के क्रूसीफिक्शन को डिपिक्ट करती थी। ओपैक वाटर कलर इज यूज ऑन ए मटीरियल दैट इज मेड आउट ऑफ वोवन पाल्म फाइबर,
अब हमें पता है कि जामिनी रॉय ने जो है नेचुरल कलर का यूज़ करना शुरू किया, तो उन्होंने जो पाम फाइबर है उससे ओपैक वाटर कलर बनाने शुरू किए, वो मटेरियल यूज़ किया। कृष्णा एंड बलराम, ये भी उनकी एक पेंटिंग थी। लॉर्ड कृष्णा इज डिपिक्टेड अलोंग विद हिज ब्रदर बलराम इन दिस पेंटिंग। रॉय हैड यूज्ड डिस्टिंक्ट अर्दी कलर्स फॉर मेकिंग दिस पेंटिंग। यहाँ पे कुछ इनकी फेमस पेंटिंग्स ये आप देख सकते हैं दिखाई गई है। आगे हम बात करें सैंटल बॉय विद ड्रम, ये भी उनकी एक पेंटिंग थी। जामिनी रॉय केम अप विद अ नंबर ऑफ पेंटिंग डिपिक्टिंग द सैंटल ट्राइब एज द पीपल बिलोंगिंग टू द पार्टिकुलर ट्राइब फैसिनेटेड हिम। जामिनी रॉय ने जो जनजाति के संथाल जनजाति के जो लोग थे उनको लेकर भी पेंटिंग बनानी शुरू की। दिस पार्टिकुलर पेंटिंग वॉज क्रिएटेड इन द ईयर 1935। 1935 में ये पेंटिंग बनाई गई, कृष्णा एंड राधा सीरीज़ ये भी उन्होंने बनाई। रॉय क्रिएटेड ए सीरीज ऑफ पेंटिंग्स डिपिक्टिंग द कलरफुल लाइफ ऑफ राधा एंड कृष्णा। ही इवन पेंटेड द लाइफ ऑफ कृष्णा अलोंग विद हिज अदर गोपीज, जो उनकी और जो गोपियाँ थी उनके साथ भी जो भगवान श्री कृष्ण उनकी पेंटिंग्स बनाए इन्होंने। एक मकारा पेंटिंग बनाई। मकारा इज अ स्ट्रेंज लुकिंग सी एनिमल मेंशन इन द माइथोलॉजिकल टेल्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। उन्होंने एक स्ट्रेंज सा दिखने वाला जानवर, सी का एनिमल जो था, समुद्र का जानवर जो था, उसको लेकर भी पेंटिंग बनाई जिसको मकारा बोला जाता है। रॉय क्रिएटेड दिस पेंटिंग इन द ईयर 1945। वाइल मोस्ट ऑफ हिज पेंटिंग रिवॉल्व अराउंड पीपल, वन माइट वंडर व्हाट प्रॉम्प्टेड हिम टू पेंट दिस माइथोलॉजिकल क्रिएचर। हमें पता है उनकी जो पेंटिंग्स है वो मैक्सिमम प्यूपिल के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, तो ये काफ़ी सोचने वाली बात थी कि उन्होंने इस अलग से दिखने वाले क्रिएचर पर क्यों पेंट किया, क्यों इनकी पेंटिंग बनाई। एज सेंट एंड द ब्लेस्ड वर्जिन, ये भी उन्होंने पेंटिंग बनाई थी। ऑल हिज पेंटिंग दैट रिप्रेजेंटेड द क्रिश्चियन आइकोनोग्राफी हैड हिंदू आइडियम्स मेकिंग हिज वर्क्स दैट मच मोर इंटरेस्टिंग। जिनमें हिंदू आइडियम्स का यूज़ होता था वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी, उनकी पेंटिंग को वो और इंटरेस्टिंग बना दिया करती थी। दिस पार्टिकुलर पेंटिंग हैड 3 वर्जन्स एंड वाज क्रिएटेड इन द ईयर 1945। इस पेंटिंग के 3 वर्जन थे और इसको 1945 में बनाया गया था। अगली जो पेंटिंग है वो थे सीटेड वुमेन इन साड़ी। दिस इज आर्ग्यूएबली वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल वर्क्स ऑफ जामिनी रॉय। इट वाज क्रिएटेड इन द ईयर 1947। सीटेड वुमेन इन साड़ी ये वाली पेंटिंग जामिनी रॉय की मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल पेंटिंग थी और इसको उन्होंने 1947 में बनाया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पेंटिंग थी उनकी। यहाँ पे देखिए जामिनी रॉय के कुछ पेंटिंग दिखाई गई है। ये कृष्णा गोपिया वाली पेंटिंग ये भी देख सकते हैं, ये भी ये पेंटिंग्स उनकी कुछ दिखाई है यहाँ पे। ये रही ये जो वुमेन इन साड़ी जो उनकी फेमस पेंटिंग थी वो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। ये राधा कृष्ण वाली पेंटिंग है। नेक्स्ट बात करते हैं रिकॉग्निशन की। उनके आर्ट वर्क को कितना रिकॉग्निशन मिला इस पर हम जाते हैं। तो जामिनी रॉयज आर्ट वर्क हैव बीन डिस्प्लेड इन म्यूजियम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनके आर्ट वर्क को म्यूजियम्स में दिखाया गया अराउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। Among the most important museums that showcase his painting, Victoria and Albert Museum in London are widely recognized by art lovers. जो विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूज़ियम है लंदन के अंदर, वो आर्ट लवर्स द्वारा काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड म्यूज़ियम्स है। उनके अंदर भी जामिनी रॉय की पेंटिंग्स दिखाई गई। वन कैन फाइंड अ होस्ट ऑफ हिज पेंटिंग्स देयर थैंक्स टू पब्लिक एंड प्राइवेट कलेक्शंस। पब्लिक और प्राइवेट जो कलेक्शंस हुए उनकी पेंटिंग के, उनकी वजह से उनकी पेंटिंग वहाँ पे हमें दिखाई दी। In 1955, he became the first Indian painter to be honored with Fellow of the Lalit Kala Academy by Lalit Kala Academy, Indian government's National Academy of Art. वो पहले इंडियन पेंटर थे जिनको ये फेलोशिप मिली ललित कला अकेडमी द्वारा। फेलो ऑफ द ललित कला अकेडमी इज़ द हाईएस्ट ऑनर कन्फर्ड बाय द अकेडमी इन द फील्ड ऑफ फाइन आर्ट्स। जो ये अकेडमी थी इसके द्वारा ये हाईएस्ट ऑनर होता है आर्ट के फील्ड में। इन द ईयर 1976 his works were included among the 9 masters by the Archaeological Survey of India। 1976 में उनके वर्क को 9 मास्टर्स में इंक्लूडेड किया गया और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया। द 9 मास्टर्स आर कंसिडर्ड एज आर्ट ट्रेजरर्स बिकॉज ऑफ देयर आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक वैल्यू। ये आर्ट ट्रेजरर्स होते हैं 9 मास्टर,
क्योंकि इनके काफ़ी आर्टिस्टिक और एस्थेटिक वैल्यू होती है। टू सेलिब्रेट रॉयस 130th बर्थ एनिवर्सरी, गूगल केम अप विद ए स्पेशल गूगल डूडल ऑन 11 अप्रैल 2017। जब 2017 में 11 अप्रैल को जामिनी रॉय की 130वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, उस टाइम गूगल ने भी अपना जो डूडल है वो चेंज कर दिया था और इनकी जो जयंती है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। अब बात करते हैं जामिनी रॉय के अवार्ड्स के बारे में। वैसे हमने वीडियो में काफ़ी बात कर ली है। थ्रू आउट हिज ग्लिटरिंग कैरियर जामिनी रॉय वॉन मैनी प्रेस्टिजियस अवार्ड। उन्होंने काफ़ी अवार्ड्स जीते। सम ऑफ द प्रोमिनेंट वंस आर गिवन बिलो, जैसे वाइसराय गोल्ड मेडल इन द ईयर 1934। 1934 में उन्हें प्रेस्टिजियस गोल्ड मेडल मिला। उनकी एक फेमस पेंटिंग थी उसके लिए। पद्म भूषण, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें पद्म भूषण दिया 1954 को, और ये 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। अब हम थोड़ा जामिनी रॉय की एंड में हम बात कर लेते हैं पर्सनल लाइफ के बारे में। उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, बट अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट ही फीचर्ड 4 सन्स एंड अ डॉटर, उनके 4 लड़के थे और एक लड़की थी। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन कलकत्ता एंड डेडिकेटेड ऑलमोस्ट ऑल हिज टाइम टू हिज वर्क। उसके बाद उन्होंने काफ़ी टाइम कलकत्ता में दिया और अपना जितना भी टाइम उनके पास रहता था उन्होंने अपने वर्क को डेडिकेट किया। Perhaps that is the reason why we don't know much about his personal life today। यही रीज़न हो सकता है कि हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि वो अपने वर्क में ही अपना सारा टाइम देते थे। He wasn't too concerned about making money and much more focused on taking the glory of Indian art to the world stage। वो कभी भी मनी को लेकर कंसर्न नहीं हुए कि मुझे अपनी पेंटिंग से पैसा कमाना है, बट उनका हमेशा यही फोकस रहा कि मैं इंडियन आर्ट की ग्लोरी को वर्ल्ड स्टेज तक कैसे लेके जाऊं। दिस परहैप्स विल रिमेन एज वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट लीगेसीज, और ये आई थिंक उनकी सबसे बड़ी लीगेसी मानी जाएगी। जामिनी रॉयस डाइड ऑन अप्रैल 24, 1972, a few days after he celebrated his 85th बर्थडे। जब उन्होंने अपनी 85th बर्थडे सेलिब्रेट किया, उसके कुछ दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई। Thank you. Please like, share and subscribe the channel.